हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ के मरने के बाद भाभी ने करवाई डिलीवरी तो ननद रोने लगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोमा की डिलीवरी नॉर्मल हुई और बच्चे सहित सकुशल वह घर आ गई। शारदा देवी ने रोमा के डिलीवरी के बाद खाने वाले सारे पकवान बना रखे थे। देसी घी और गोंद के लड्डू। घर का देसी घी कितने महीनों से बना बनाकर जमा कर रही थी। सोयाबीन के बीज, अलसी और भी न जाने कितने बीजों को मिलाकर एक मुखवास भी तैयार कर रखा था। उन्हें पता था रोमा को मुखवास बहुत पसंद है, पर डिलीवरी के बाद पौष्टिक मुखवास चाहिए, इसीलिए बीजों से बना मुखवास तैयार कर रखा था। और शारदा जी कहती थी कि इससे माँ को दूध अच्छा बनता है और बेबी को दूध की कमी नहीं होगी। रोमा को शारदा देवी डिलीवरी के 2 महीने पहले मायके ले आई थी। उन्होंने पहले ही दामाद राकेश और उनकी मां कांता जी से कह दिया था कि वे रोमा की पहली डिलीवरी अपने घर करवाएंगी। वे जानती थी बेटी को पहली डिलीवरी में मायके में जो आराम मिलता है वह ससुराल में नहीं मिल पाता, और बेटी हिचक के कारण भी सास से वह सारी बातें खुलकर नहीं कर सकती जो अपनी माँ से कर सकती है। रोमा को पहली बेटी पैदा हुई थी। शारदा जी ने बेटी रोमा और उसकी बच्ची के लिए एक मालिश वाली रख दी थी, जो रोज आकर दोनों का मालिश कर दिया करती थी। और शारदा जी रोज ताज़ा हरी सब्जियां और दालों को लहसुन प्याज का तड़का लगाकर इतना स्वादिष्ट खाना बनाती कि रोमा चटकारे लेकर खाती और कहती, माँ तुम्हारे हाथों में जादू है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आई, वरना ससुराल में मैं शायद खुलकर कह भी ना पाती कि मुझे क्या खाना है। वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथों से बना खाना बहुत स्वाद लगता है, लेकिन माँ तुम बिना मिर्च मसालों के भी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अभी तुम जानती हो कि मैं बेबी की वजह से तीखा नहीं खा सकती, तो भी तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। वह कैसे? शारदा जी बोली, बेटी बेबी तुम्हारा दूध पीता है, इसीलिए अगर तुम तीखा खाओगी मतलब पेट में जलन बेबी के होगी। इसीलिए मैं काली मिर्च, राई, जीरा, मेथी दाना, धनिया पाउडर, नमक और लहसुन प्याज का तड़का लगाती हूँ, ताकि तुम्हें हरी मिर्च और लाल मिर्च की कमी महसूस ना हो। रोमा बोली, सच माँ तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इस तरह शारदा देवी ने 2 महीने रोमा को खूब पौष्टिक खाना खिलाया, जिससे जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे। मगर राकेश का बुलावा आने पर उसे ससुराल रवाना होना पड़ा, क्योंकि सास ससुर गांव जा रहे थे और यहाँ राकेश को खाने की तकलीफ ना पड़े। दरअसल रोमा के सास ससुर गांव ही रहते थे। वे सिर्फ कभी कभार बेटे बहू के पास आते थे, और अब बच्चा आए 2 महीने हो चुके थे, तो वह दोनों एक बार बेबी से मिलकर जाना चाहते थे। रोमा की सास कांता जी की उम्र ज़्यादा होने के कारण वे ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। गांव में उनके खाना बनाने वाली थी। रोमा को मायके से आने के बाद अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह जब भी खाना बनाती माँ के हाथों जैसा खाना नहीं बना पाती थी। फिर माँ को फ़ोन करके सारा तरीका पूछती और खाना बनाती, तब भी माँ जैसा खाना नहीं बना पाती। मगर उसकी छोटी ननद प्रिया, जो भाई भाभी के साथ ही रहती थी, वह रोमा के बने खाने की बहुत तारीफ करती। प्रिया की भी शादी तय हो गई थी। 1 साल बाद उसके भी हाथ पीले हो गए। रोमा ने खुशी खुशी सारे काम निपटाए, मगर यह क्या, रोमा की माँ को अचानक पैरालिसिस का अटैक आया और वह बच ना पाई। शारदा देवी के चले जाने के बाद रोमा की आधी दुनिया ही उजड़ गई। माँ का बहुत सहारा था रोमा को। प्रिया की शादी को 1 साल हो चुका था और माँ को दुनिया से गए भी 1 बरस हो गया था। प्रिया ने माँ बनने की खबर सुना दी थी। रोमा बोली, प्रिया तुम्हारी डिलीवरी मायके में ही होगी और मैं करवाऊंगी। डिलीवरी का समय आ गया। प्रिया जब बेबी के साथ मायके पहुंची, रोमा ने ठीक वैसी ही तैयारियां कर रखी थी जैसी उसकी माँ ने की थी। प्रिया बोली, भाभी आपके हाथों के बने खाने में जादू है, आप कैसे इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती है। रोमा यह सुनकर रो पड़ी और बोली, प्रिया मैं भी मेरी माँ को यही सवाल करती थी, मगर माँ जाते जाते अपना वह स्वाद मेरे हाथों में छोड़ गई। प्रिया आज माँ की बहुत याद आ रही है। वह आज नहीं है, मगर उनके हाथों का स्वाद और सुगंध है
प्रिया की भी आंख में आंसू आ गए। दोस्तों, जिनकी माँ इस दुनिया में है वह बहुत किस्मत वाले हैं और माँ के हाथों से बना वह खाना जिसका स्वाद हम कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए अपनी माँ के हाथों के बने लजीज खाने का स्वाद उठाते वक्त उनकी तारीफ भी कर दिया कीजिए। उनकी सारी थकान 2 मिनट में उतर जाएगी। आपकी क्या राय है?